दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की रहने वाली स्नेहा नाम की लड़की, जिसने कोलकाता के एक बहुत ही फेमस हॉस्टल के अंदर अभी एक नया अपना एडमिशन लिया हुआ था। अपनी आंखों में कुछ नए ख्वाब और सपने लेकर स्नेहा इस हॉस्टल के अंदर मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए आई थी। लेकिन स्नेहा को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था, उसको भनक नहीं थी कि उसे ये हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उस हॉस्टल के अंदर स्नेहा के साथ में जो भी दर्दनाक घटनाएं होती है उसे सुनने के बाद में आपकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन स्नेहा को इन घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता अगर वो एक स्नैपचैट यूजर नहीं होती, क्योंकि स्नेहा एक स्नैपचैट एडिक्टेड लड़की थी और स्नैपचैट की वजह से ही स्नेहा की जान बच पाई थी। अगर शायद से स्नैपचैट नहीं होता तो आज स्नेहा इस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं होती। ऐसा क्या हुआ था स्नेहा के साथ में और स्नैपचैट की वजह से उसकी जान कैसे बची, चलिए हम आज की इस डरावनी स्टोरी में जानने की कोशिश करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2023 के अंदर। स्नेहा, जो कि एक 20 साल की लड़की है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। स्नेहा को एक्चुअली अभी एक हॉस्टल के अंदर एडमिशन लेना था और दुर्गापुर के लगभग सारे हॉस्टल अभी एकदम फुल चल रहे थे। फिर यहाँ पर जो स्नेहा थी उसने फौरन यहाँ पर कोलकाता के एक बहुत ही बेहतरीन गर्ल्स प्राइवेट हॉस्टल के अंदर अपना एडमिशन करवा लिया। हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हॉस्टल के अंदर काफ़ी सारे कमरे थे, लेकिन एक कमरा था जो कि हमेशा खाली रहता था। इस कमरे का नंबर था 309। हॉस्टल के अंदर जितने भी कमरे थे ऑलमोस्ट सारे कमरे एकदम फुल थे, लेकिन केवल एक ही कमरा खाली बचा हुआ था, 309। स्नेहा ने जैसे ही नया एडमिशन लिया तो उसको ये कमरा अलॉट होने वाला था। अब स्नेहा को ये कमरा मिलने वाला था। जो स्नेहा की वार्डन थी वो उसे वो कमरा दिखाने के लिए लेकर जाती है। स्नेहा जैसे उस कमरे के अंदर एंटर करती है तो कमरा एकदम नॉर्मल था, मतलब कि जो कमरा था वो एकदम रहने के लायक ठीक ठाक एकदम बना हुआ था। स्नेहा खुश हो गई थी कि वो यहाँ पर अकेली रहेगी और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई वढ़ाई करेगी। लेकिन अभी सडनली स्नेहा एक बात को नोटिस करती है कि जो इसकी जो वार्डन है ना, उसकी शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जैसे कि वो इस कमरे के अंदर से जल्दी से भाग जाना चाहती हो। उसने स्नेहा को वो कमरा दिखाया और वो बोलने लगी कि मैं अभी चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। स्नेहा को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। उसकी शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शायद कोई तो ऐसी बात है जो कि छिपाने की कोशिश कर रही है। खैर गाइस, स्नेहा ने इन सारी बातों को इग्नोर मारा। उसने सोचा कि शायद इसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर वो पूरा दिन स्नेहा थक चुकी थी, नई अभी हॉस्टल के अंदर आई है, वो अभी कमरे के अंदर बैठी हुई थी, एकदम शाम हो चुकी थी। अभी शाम के करीब 7 बज चुके थे। स्नेहा बड़ी तरीके से अपना खाना वाना खा के अपने फ़ोन के अंदर लग जाती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि स्नेहा जो थी वो एक्चुअली में स्नैपचैट एडिक्टेड लड़की थी। वो स्नैपचैट की इतनी बड़ी वाली दीवानी थी कि वो उसको आदत थी कि वो हर चीज़ की स्नैप्स बनाकर भेजा करती थी। लाइक मैं आपको समझा पा रहा हूँ, वो कुछ खा रही है तो उसकी स्नैप्स बनाकर भेज रही है, वो कुछ पी रही है तो उसकी स्नैप्स बनाकर भेज रही है अपने फ्रेंड्स को। और हाँ, स्नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था अमन, जो कि दुर्गापुर में ही रहा करता था। स्नेहा अक्सर रोज डेली उससे बातें किया करती थी स्नैपचैट पर ही। उस रात भी करीब रात के 9 बज रहे थे। स्नेहा अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और हॉस्टल के बारे में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है। अभी बात करते करते स्नेहा एक बात को नोटिस करती है कि रात के 11 बज चुके हैं। वो सोचती है कि मुझे सोना चाहिए क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो वो सोचती है कि मुझे भी सोना चाहिए। वो अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत कर के लगभग 11:30 बजे सोने की कोशिश करती है। अभी स्नेहा की आंख लगी ही थी कि लगभग कुछ ही मिनट्स के बाद में स्नेहा को कुछ आवाज़ें आती हैं और उसकी आंख एकदम से खुल जाती है। स्नेहा जैसे ही अपने बेड से उठी तो उसने देखा कि जो आवाज़ें हैं ये एक्चुअली में बाथरूम की तरफ से आ रही थी। स्नेहा फौरन ही अपने बेड से उठकर बाथरूम के करीब जाने की कोशिश करती है। उसने जैसे ही बाथरूम के अंदर एंटर करा तो स्नेहा देखती है कि बाथरूम का जो नल था वो एक्चुअली में चालू था। जी हाँ, अब यहाँ पर स्नेहा ने उस नल को बंद कर दिया और वो वापस से आकर अपने बेड पर आ गई, लेट गई। अभी इसने एक बात को नोटिस कर रही थी कि जो हॉस्टल है ये काफ़ी ज़्यादा शांत सा है। मतलब नॉर्मली जो हॉस्टल होते हैं वो शांति रहते हैं, सुनसान रहते हैं, लेकिन ये वाला जो हॉस्टल था ये कुछ अजीब सी इसमें खामोशी थी, अजीब सी कुछ इसमें मनहूसियत थी।
खैर वो सोचती है कि मुझे क्या करना है, मैं अपना काम करने के लिए आई हूँ, और फिर से वो सोने की कोशिश करती है। अभी स्नेहा सोने की ही कोशिश कर रही थी कि जो बाथरूम का नल था वो दोबारा किसी चालू हो गया। स्नेहा फौरन ही उठी और वो उठकर दोबारा किसी बाथरूम के अंदर गई, और बाथरूम के अंदर गई उसने दोबारा किसी नल को बंद किया। लेकिन उससे इस बार समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये नल खराब है क्या है, इसकी मुझे कल शिकायत करना पड़ेगी, ये बार बार क्यों ऑन हो रहा है। फिर यहाँ पर जो स्नेहा थी वो वापस अपने कमरे के अंदर आई और आकर सो गई। अब गाइस पहली रात एकदम नॉर्मल की जैसे बीती। फिर यहाँ पर अगली सुबह होती है। अगली सुबह स्नेहा जैसी उठी तो वो फ़ौरन यहाँ पर अपने काम पर लग गई। उसको हॉस्टल का टूर कराया गया, कई सारे सीनियर्स से वो मिली, काफ़ी सारी बातें करी, तो वो पूरा दिन इसी में बीत गया, उसको पता ही नहीं चला। फिर यहाँ पर सेकंड नाइट होने वाली थी। अगली रात को स्नेहा अपना खाना वाना खा खू के अपने बॉयफ्रेंड अमन से बातचीत करके लगभग रात के 12 बजे सोने के लिए चले गए। अभी वो शांति से अपने कमरे के अंदर केवल सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद में स्नेहा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसकी आंख एकदम से खुल जाती है। स्नेहा जैसे ही उठी तो उसने देखा कि उसका जो कमरा है उसके कमरे के जस्ट बाहर से किसी की तो बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसने फ़ौरन ही अपने बेड से उठी और वो उठकर फ़ौरन ही यहाँ पर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुँची। स्नेहा जैसे ही दरवाजे तक पहुँची तो वो एक बात को नोटिस करती है कि उसका जो कमरा है, उसके कमरे का जो दरवाज़ा है, उसके दरवाजे से जस्ट ही चिपक कर कोई तो है जो कि किसी से बातें कर रहा है, और उसकी बात करने की आवाज़ नहीं आ रही थी, वो विस्पर टाइप के साउंड में बात कर रहा था। आप लोग समझ पा रहे होंगे वो औरत थी या आदमी। स्नेहा को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। वो अब उस दरवाजे को खोलने वाली थी। स्नेहा ने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उस दरवाजे के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। स्नेहा ने अपनी निगाह घुमाकर आसपास देखने की कोशिश करी तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ उसे हॉस्टल का वो डरावना सा कॉरिडोर दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान और बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। स्नेहा फौरन ही अब अपने कमरे के अंदर आई और फिर वो आकर अपने कमरे के अंदर सो गई। अब फिर यहाँ पर वो जैसे ही सोई तो सीधा सुबह में ही उसकी आंखों जैसे ही उठी तो वो सबसे पहले अपने हॉस्टल की वार्डन के पास गई। उसने अपने वार्डन से बोला कि रूम नंबर 309 के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? उसका जो नल है बाथरूम का वो अपने आप ही चालू हो जाता है, पता ही नहीं चलता, मैं चालू करती नहीं हूँ। और कोई तो, मैंने सुना था कि कोई तो मेरे कमरे के बाहर किसी की तो बातें करने की मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई घूमता है क्या रात में वहाँ पर? वो इस तरीके से वार्डन से बोलती है। लेकिन जो हॉस्टल की वार्डन थी वो तो पहले ही उसका जो चेहरा था वो डरा हुआ था, अभी भी उसका चेहरा वैसा ही था। वो स्नेहा से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जैसा तुम सोच रही हो। वार्डन ने ऐसा बोल तो दिया था लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा था। उसके चेहरे पर वो अजीब सा डर, उसके चेहरे पर वो अजीब सा खौफ, ये सारी चीज़ों को देखकर स्नेहा को क्लियरली पता चल रहा था कि ये जो वार्डन है ये उससे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। खैर गाइस, अब यहाँ पर इस हॉस्टल की तीसरी रात स्नेहा इस हॉस्टल के अंदर बिताने वाली थी, लेकिन ये एक ऐसी रात थी जिसके बाद से स्नेहा इस हॉस्टल के अंदर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर जो स्नेहा थी वो फौरन ही यहाँ पर शाम के करीब अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके अपना खाना वाना खा के अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर अपने बॉयफ्रेंड अमन से बातें करने लगी। स्नेहा अमन से बातें ही कर रही थी और दोनों की अच्छी तरीके से चैटिंग चल रही है, रोमांटिक माहौल बन रहा है कि जो अमन था वो स्नेहा से बोलता है कि प्लीज़ तुम ना मुझे कुछ स्नैप्स बनाकर भेजो। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि स्नेहा स्नैप्स भेजने की बहुत बड़ी शौकीन थी, इसीलिए जो स्नेहा थी उसने अपने रूम के अंदर अमन को लगभग 9 स्नैप्स भेजी। अलग अलग पोज में उसने अपने फ़ोटोज़ क्लिक किए, मतलब कि कोई पोज में वो किस कर रही है, कोई पोज में कुछ कर रही है, कोई पोज में कुछ कर रही है, और इस तरीके से उसने लगभग 9 स्नैप्स बनाए और उसने अपने 9 स्नैप्स अमन को सेंड कर दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अमन था वो वैसे तो स्नेहा का हाल ही रिप्लाई करता था, मतलब कि हाल ही उसका मैसेज सीन करके उसको रिप्लाई देता था, लेकिन अभी ऐसा था कि अमन का कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। मैसेज सीन कर लिए थे उसने, ऐसी बात नहीं है कि मैसेज सीन नहीं किए थे, सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी अमन के मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं आता है। स्नेहा ने फ़ोन को रख दिया, वो सोचती है कि शायद कहीं गया होगा, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद स्नेहा का फ़ोन दोबारा किसी वजह उस पर अमन का मैसेज आया हुआ था। स्नेहा ने जैसे ही मैसेज देखा तो अमन ने मैसेज किया हुआ था कि स्नेहा तुम पागल हो चुकी हो, तुम ये एडिटेड फ़ोटो मुझे क्यों भेज रही हो?
अमन ने इस तरीके से बोला। अब स्नेहा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उसने अमन से फ़ौरन ही बोला कि मैं एडिटेड फ़ोटो कब भेज रही हूँ, क्या हो गया। तभी अमन का सामने से रिप्लाई आता है कि स्नेहा ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा हुआ है, कौन है ये, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे पीछे कौन लड़की खड़ी है। स्नेहा ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। स्नेहा ने फ़ौरन ही अपना मोबाइल फ़ोन में अपनी उन सारी की सारी स्नैप्स को देखने की कोशिश करी। अभी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, रैंडमली बस खींच के उसको सेंड कर दिया था। लेकिन अभी स्नेहा ने उन सारी स्नैप्स को गौर से देखने की कोशिश करी। पहली स्नैप्स में उसे कुछ नहीं मिला। सेकंड स्नैप्स में स्नेहा ने देखा कि जिस फोटो के अंदर वो अमन को किस कर रही थी, उस फोटो के अंदर उसके ठीक जस्ट पीछे कोई तो एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके बड़े बड़े बाल थे, जिस लड़की का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा डरावना था, और वो स्नेहा की तरफ को गुस्से से देख रही थी। स्नेहा ने तीसरी स्नैप देखी, तीसरी स्नैप में भी वही लड़की, चौथी स्नैप में भी वही लड़की, पांचवी स्नैप में भी वही लड़की। लेकिन जो छठवीं स्नैप थी, उस स्नैप के अंदर स्नेहा की रूह कांप चुकी थी। उसने जो देखा था, स्नेहा ने देखा कि जो छठवीं स्नैप थी उसके जस्ट पीछे लड़की तो खड़ी हुई थी, लेकिन वो स्नेहा का गला दबाने के लिए उसके करीब आती जा रही थी। यह चीज़ें जैसे ही स्नेहा ने देखी तो उसकी बुरी तरह से रूह कांप चुकी थी। अब यहाँ पर जो स्नेहा थी वो फौरन ही अमन को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करती है। अमन ने उससे बोला कि स्नेहा ये क्या है, तुम्हारे कमरे के अंदर कौन लड़की है, ये कोई रूममेट है क्या तुम्हारी। लेकिन स्नेहा ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मैंने तुमको पहले भी बताया था। इसीलिए अमन को यहाँ पर पता चल चुका था कि यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। इसीलिए अमन स्नेहा से बोलता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस हॉस्टल से बाहर निकल जाओ। अभी यहाँ पर जो स्नेहा थी वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी, इतना ज़्यादा घबरा चुकी थी कि वो फ़ौरन ही आधी रात में इस हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। स्नेहा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो कमरे से जैसे ही बाहर निकली तो वो अपने हॉस्टल के कॉरिडोर के अंदर आ चुकी थी। अब स्नेहा पैदल पैदल आगे की ओर को बढ़ती जा रही है कि तभी यहाँ पर कुछ ही देर के बाद में स्नेहा को सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। कोई औरत थी जो कि स्नेहा के करीब बढ़ रही थी। स्नेहा उसको बड़ी गौर से देख रही थी और उसके करीब बढ़ रही थी। वो जैसे ही स्नेहा के करीब आई तो स्नेहा ने देखा कि वो जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके हॉस्टल की वार्डन थी। वार्डन स्नेहा से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। स्नेहा ने उससे बोला कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर जो स्नेहा थी वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा घबराई थी। अब स्नेहा ने अपने साथ घटित हुई उस सारी घटनाओं के बारे में अपने हॉस्टल की वार्डन को बता दिया। तो उस वार्डन ने जैसे ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, डर चुकी थी। उसने स्नेहा से बोला कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम जिस कमरे के अंदर रहती हो 309, एक्चुअली में उस कमरे के अंदर एक मीरा नाम की लड़की रहा करती थी। मीरा जो कि इसी हॉस्टल के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी और वो उसी कमरे के अंदर रहती थी जिस कमरे के अंदर अभी तुम रहती हो। मीरा पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सब कुछ एकदम बढ़िया था, लेकिन एक बार फैमिली से उसकी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी और जिसके बाद में उस कमरे के अंदर उसने अपनी खुद की जान देने की कोशिश करी। एक बार सारे लोग जब उसके कमरे के अंदर गए तो उन्होंने मीरा को फंके हुआ पाया था क्योंकि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। मीरा के मर जाने के बाद वो जो कमरा था वो खाली पड़ा हुआ था। फिर उसके 2 साल के बाद में यहाँ पर एक लड़की और आई थी जिसका नाम नैना था। नैना पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की थी और उसी कमरे के अंदर बड़ी तरीके से पढ़ाई वगैरह करती थी। शुरुआत में तो नैना के साथ में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन कुछ 2-3 रातों के बाद से ही नैना के साथ में उस कमरे के अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होने लगी। जैसे कि उसके बाथरूम का नल अपने आप ही चालू हो जाता था, उसे कमरे के अंदर किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती थी, कोई उसके कमरे के अंदर चलता था तो कोई कभी कभी उसके पास में आकर उससे ये बोलता था कि तुम यहाँ से चली जाओ। नैना ने इन सारी बातों के बारे में हॉस्टल के अंदर जिक्र किया था, लेकिन किसी ने भी नैना की बात को नहीं माना। फिर एक बार नैना बहुत ज़्यादा बंद सी रहने लगी, वो कमरे के अंदर ही बंद हो चुकी थी। लेकिन एक बार हॉस्टल के अंदर खबर पड़ चुकी थी कि जो नैना थी उसने लटक कर अपनी जान दे दी है। उसने भी सेम वही काम किया था जो कि मीरा ने किया था। और वार्डन थी वो यहाँ पर स्नेहा से बोलती है कि स्नेहा, इस कमरे का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ज़्यादा मनहूस है।
तुम जितनी जल्दी हो सके इस कमरे से बाहर निकल जाओ। अभी तक मैंने तुम्हें ये बात इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी थी, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें ये कमरा जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। अभी स्नेहा ने जैसे ये सारी की सारी बात सुनी, लिटरली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसके पैर तलों से ज़मीन निकल चुकी थी, वो इतना ज़्यादा खौफ में आ चुकी थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पर जो स्नेहा थी वो एक सेकंड भी नहीं लगाती और उस हॉस्टल को उसी रात को खाली कर देती है। स्नेहा ने उस हॉस्टल को खाली कर दिया था, लेकिन उस हॉस्टल के अंदर जो डरावनी यादें उसके साथ में बीती थी उसको स्नेहा आज तक भी भुला नहीं पाती है। खैर, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।